PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी कौन उठाएगा? फाइनल मार्का जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की लाहौर कलंदर्स के खिलाफ पहले बैटिंग, 16 ओवर्स में 4 विकेट्स के नुकसान पर 155 रन बना लिए। हसन नवाज की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी, निस्फ सेंचुरी स्कोर करके भी विकेट पर मौजूद। ओशिका फर्नांडो की 29 रन की इनिंग्स। ओपनर्स एक बार फिर बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। सऊद शकील 4, फिन एलन 12 रन बनाकर चलते बने। रैली रोसो भी 22 रन बनाकर सिकंदर रजा का शिकार हुए। लाहौर कलंदर्स ने 2 बार टाइटल जीता, तीसरा मार्का जीतकर इस्लामाबाद के हम पल्ला आने की ख्वाहिशमंद। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 साल बाद फाइनल में जगह बनाई। इससे कबल 2019 में टाइटल अपने नाम किया था। शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी मैच देखने के लिए कुछ देर बाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का फाइनल आज मैच के दौरान पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इनिंग्स के वक्फे में खसूसी तकरीब होगी। इससे पहले पाक फौज और पाक फ़ज़ाइया की खिदमात को भी सराहा गया था। पाक बहरिया ने खसूसी वीडियो भी जारी कर दी। सरबराह पाक बहरिया ने पैगाम में कहा, दुश्मन के खिलाफ हमेशा सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में एक मरतबा फिर समंदरी दिफा में अपनी बढ़तरी साबित की। भारत के खिलाफ मार्का हक में तारीखी फतह के बाद सिफारती कामयाबियों का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्तंबुल पहुँच गए। तुर्क सदारती महल में सदर रजब तैयब एर्दोआन के साथ 1-on-1 मुलाकात। भारत के साथ हालिया बहरान के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का भी जायज़ा। वज़ीर आज़म अज़रबैजान, ताजिकिस्तान और ईरान भी जाएंगे। इसहाक डार, अता तारड़ और तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दोशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे पर गुफ्तगू। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। भारत ने दोबारा हमाकत की तो जवाब ज़्यादा शदीद होगा। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को निशान इबरत बना दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज के दुश्मन को ललकार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की खैबर पख्तूनख्वा के 2500 से ज़ायद तलबा के साथ खसूसी नशिस्त। खिताब में कहा, भारत समझता था अवाम और फौज एक दूसरे से दूर हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं। दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिल गए। अस्करी क़यादत ने 26 मकामात पर जवाब देने का फैसला किया। मुजफ्फराबाद में 7 साल के इर्तज़ा को जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के हुक्म पर शेलिंग से शहीद किया गया, हमने वो पूरा हेडक्वार्टर उड़ा दिया। जिन हवाई अड्डों से जहाज़ों ने उड़ के पाकिस्तान पर बच्चों को शहीद किया, हमने उन अड्डों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दी की वारदात के पीछे भारत का चेहरा है। दहशतगर्द हिंदुस्तान के पैरोकार। जिस तरह कुफर और हक इकट्ठे नहीं हो सकते, इसी तरह खारजी और इस्लाम भी एक नहीं हो सकते। अफगान भाइयों से कहते हैं, दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दें। तर्जुमान पाक फौज ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगा दिया। खसूसी नशिस्त के दौरान हर तरफ सब्ज़ हलाली परचमों की बहार, मिली नगमों की गूंज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के पलक शगाफ नारों ने माहौल गरमा दिया। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों का स्कूल बस पर हमला, तालीम दुश्मनी। दहशतगर्दों ने दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले इन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाकर दम लेंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। बोले, नन्हे मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म और मुत्तहद हैं। शहबाज शरीफ का खुजदार में ज़ख्मी 2 बच्चों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बच्चे वालिदैन के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए पहुँचे। कहा कि मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियाँ मासूम बच्चों के अहले खाना के साथ हैं। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल हिंदुस्तान का हमला। मजीद 2 तालिबात जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गई। शहदा की तादाद 8 हो गई। शीमा इब्राहिम और मस्कान अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। हमले के पहले दिन सानिया सोमरो, हफ्जा कोसर और अलीशा सलीम शहीद हुई थी। तालिब इल्म हैदर, तालिबा मलाइका और सहर सलीम ने दौरान इलाज दम तोड़ा। अब तक 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शहीद हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, उज़दार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी अकाउंट से लिया जाएगा। उधर सानिहा APS खुजदार के बच्चों की याद में ताज़ियती तकरीब। बलोचिस्तान पुलिस के दस्ते की खसूसी शिरकत।
शम्में रोशन की गईं। अब बात कमेटी इजलासों से निकलकर मुल्क की सलामती पर चली गई। बात मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी की नहीं, मुल्क की आ गई है। जंग अभी खत्म नहीं हुई, मुल्क की सलामती के लिए तमाम सियासी जमातें यकजां हैं। ऐसे माहौल में सियासी इख्तलाफात को हवा नहीं देनी चाहिए। बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई का मामला अदालतें देखें। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी के एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तानी कौम भी मुंतशिर हो जाए। हमें मिलकर बैरूनी साजिशों का मुकाबला करना चाहिए। पूरी दुनिया पाकिस्तान में सियासी यकजहती का पैगाम गया। दुनिया पाकिस्तान की यकजहती की मोतरफ हो गई। हमने भारत के इल्जामात पर गैर जानिबदार तहकीकात का कहा, जिसे दुनिया ने सराहा। मकबूजा कश्मीर में भी ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी के चर्चे, अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। कश्मीरियों ने भारत को शिकस्त देने के पोस्टर्स आवेजा कर दिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश। पाकिस्तानी परचम, फील्ड मार्शल, राफेल और J-10C तैयारों की तस्वीर मौजूद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पोस्टर्स में ऑपरेशन बनियान मरसूस में कामयाबी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी गई। मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार, सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। पोस्टर्स में लिखा कि भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने दिल जीत लिए। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज तारीफ की मुस्तहिक हैं। भारत की पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने की साजिश बेने का, पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की। वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर के मंसूबे की भी मुखालफत की। IMF प्रोग्राम पर एतराज़ करके साबित किया कि भारत पाकिस्तान की तरक्की से खाइफ है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि भारत का FATF को डोजियर महज इल्जामात पर मबनी है। खित्ते में अपनी बालादस्ती के लिए साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान के साथ जारहियत में शिकस्त का एतराफ़, भारतीय माहिरीन भी नाकामी तस्लीम करने लगे। दिफाई तज्जियाकार प्रवीण सवाहने ने कहा, हम पाकिस्तान पर हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, इससे हमारी साख को नुकसान पहुंचा। बालाकोट में भी फ़ज़ाई ताकत का इस्तेमाल गलत था। इस वक्त तो इन्हें पता नहीं क्या था, ये क्या कर रहे हैं। मौजूदा हमलों में तो पाकिस्तान पूरी तरह तैयार था। तैयारे तबाह होने के सवाल पर कहा, जंग में नुकसान होते रहते हैं। भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं था तो ये गलती करनी ही नहीं चाहिए थी। दिफाई माहिरीन कहते हैं, प्रवीण सवाहने के ख्यालात से ये बात साबित होती है कि माहिरीन भारतीय शिकस्त को तस्लीम कर चुके हैं। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की जानिब गामजन, हुकूमत का बिजली की पैदावार को नई मैशत में तब्दील करने का मंसूबा। बिजली से डिजिटल करेंसी पैदा करने का फैसला। डिजिटल करेंसी की माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। इजाफी बिजली को ज़ाया होने की बजाय कौमी तरक्की का जरिया बनाया जाएगा। ये मंसूबा न सिर्फ मैशत को फ़रोग देगा बल्कि नौजवानों को हाईटेक रोज़गार भी फराहम करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश और यालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, बालाई KP, कश्मीर, खित्ता पोठोहार, पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या यालाबारी हो सकती है। PDMA ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी हैं। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाम बहक, 101 ज़ख्मी हुए। लाहौर में 3, जहलों में 2 अफराद जाम बहक हुए। रावलपिंडी, सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरांवाला, मियांवाली और लिया में भी अमवात रिपोर्ट हुई। सबसे ज़्यादा बारिश अटक में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शमशाबाद में 37, चकलाला में 27 मिलीमीटर। DGMA का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक नुकसानात का इजाला किया जाएगा। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन की हुकूमती पॉलिसी के तहत इमदाद यकीनी बनाई जाएगी। शहरी ख़राब मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ एक्शन होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास अफसरान को ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, मुतल्लिका अफसरान इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग के लिए गैर कानूनी तामीरात रोकें। मतलूबा नताइज के हसूल के लिए पूरे अज़म से इस अमल को कौमी जज्बे से आगे बढ़ाएं। ईद उल अज़हा के दिनों में भी इस्लामाबाद की सफाई का भरपूर ख्याल रखने का हुक्म भी दे दिया।
नैब की 88 अरब रुपए की वसूली, 86 अरब रुपए इदारों को वापस। सहमाही वसूलियों की तफसीलात जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रकम में से 2 अरब रुपए की बराह रास्त और 86 अरब की बिलवास्ता वसूलियाँ थीं। गैर कानूनी मुंतकली और कब्जे से मुतालिक मुकदमात में मुलव्वस सरकारी और निजी अराजी से रिकवरी की गई। 8 माह में 3 खरब से जायद प्ली बारगेन से वसूल किए गए। बरामद शुदा रुकूम मुतलका मुतासरा इदारों को वापस की गई। नैब हुकाम कहते हैं बदनुमान अनासर को कानून की कटहरे में लाने के लिए पुरज़्म है। मालियाती फ्रॉड के मुतासरीन को जल्द रुकूम की वापसी यकीनी बनाने के लिए कोशा हैं। नैब करप्शन से पाक पाकिस्तान के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का आइंदा बजट में मज़ीद टैक्स ना लगाने का मुतालबा। इंडस्ट्री के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में रिलीफ भी मांग लिया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना है कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ग्रोथ बजट लाया जाए। बजट में अहदाफ पूरा करने के लिए मुआशी बहाली पर तवज्जो दी जाए। मज़ीद टैक्स लगाने का इक़दाम कारोबारी सरगर्मियों को मज़ीद जकड़ेगा। वज़ारत ख़जाना को समझना होगा कि वक्त गैर मामूली नौयत का है। भारत की डॉक्ट्राइन को धचका देने के लिए बजट बेहतरीन मौका दे सकता है। वज़ीर आला पंजाब का शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। बरसों से राइज बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन की फ़ीस ख़त्म। पंजाब भर में पैदाइश और अमवात का अंदराज बिला मुआवजा कराया जा सकेगा। दोनों सर्टिफिकेट्स बिल्कुल मुफ्त कंप्यूटराइज्ड जारी किए जाएंगे। ताख़ीर से रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्त भी ख़त्म। मरीम नवाज़ कहती हैं शनाख्त हर शहरी का बुनियादी हक़ है। शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। सर्विसेज के हुसूल के लिए डेथ और बर्थ डिजिटल सर्टिफिकेट लाजिम है। पंजाब के शहरी बर्थ और डेथ का बर वक्त अंदराज करा के अपने शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। वज़ीर आला सिंध पोलियो के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। सूबे के तमाम अरकान असम्बली, चेयरमैन और दीगर ओहदेदारों को ख़त लिख दिया। मुराद अली शाह का कहना है कि चाहता हूँ कि हिज़्ब इख्तिलाफ समेत तमाम मुंतखब नुमाइंदे पोलियो मुहिम को खसूसी तवज्जो दें। सिंध और पाकिस्तान को पोलियो से पाक देखना चाहता हूँ। पोलियो पर जितनी जल्दी हो सके काबू पाने की ज़रूरत है। वालिदैन को खुद जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। पोलियो टीम के साथ ताउन करना होगा। जब तक हम इज्तमाई तौर पर पोलियो के खिलाफ जंग में मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक ये वबा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। 100% नतीजा हासिल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहल खाना से मुलाकात। शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा पूरी कौम इन शहदा की मकरूज़ है। हमें इनकी शहादतों को ज़ाया नहीं करना। भारत याद रखे किसी भी जारहियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से पीपी रहनुमा चंगेज़ जमाली की मुलाकात। मार्के हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। फुसदार और दीगर इलाकों में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी की मजम्मत। पार्टी के तंजीमी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी इत्तलात अर्जुमन कुरैशी की क़यादत में वफ़द भी गवर्नर से मिला। कल पेशावर में शेड्यूल सुबह बचाओ मुहिम के अमूर पर गुफ्तगू। मुल्क की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। 10 रुकनी स्क्वाड में हसन महमूद, मोहम्मद तनवीर इस्लाम, परवेज़ हुसैन समेत स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल। दीगर खिलाड़ी भी 2 ग्रुप्स में लाहौर पहुंचेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल। पहला T20 28 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। कोचिंग स्टाफ का ऐलान भी कर दिया गया। माइक हसन हेड कोच होंगे। अजहर महमूद असिस्टेंट कोच के ओहदे से फारिग। हनीफ मलिक बैटिंग और एशले नौफ के बॉलिंग कोच मुकर्रर। मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच होंगे।